वह भागने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे एक बड़े लोहे के बक्से में डाल दिया। उन्होंने बक्से को जीरो से बंद कर दिया। जातर नोबिता आदमी को बचाने के लिए तुरंत अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता का इस्तेमाल किया, लेकिन वह आदमी पहले ही गायब हो चुका था और अंदर सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर रह गया था। इस बीच महिला ने काम करना शुरू कर दिया था। टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने के बाद इस क्षमता का कूलडाउन 10 मिनट तक रहता है। तब तक नोबिता को चाकू मार दिया गया था और वह अपंग हो चुका था। फिर भी महिला ने हार नहीं मानी। उसने बक्से को हवा में उठाने के लिए एक क्रेन का इस्तेमाल किया। उसने उस पर एक बाल्टी पेट्रोल उड़ेल दिया, जिससे दयालु नोबिता मुश्किल में पड़ गया। अंत में उसने बक्से को कुचलने के लिए एक स्टीम रोलर का इस्तेमाल किया। सौभाग्य से उस महत्वपूर्ण क्षण में उसकी टेलीपोर्टेशन क्षमता कम हो गई थी, जिससे वह बच निकला। इसके अलावा नोबिता में एक शक्तिशाली बोध शक्ति है, जिससे वह अपने आसपास के वातावरण को भाप सकता है। एक व्यक्ति है जिसे वह कभी नहीं पढ़ सकती, जिसकी दोहरी ठुड्डी है, लेकिन वह दोहरी ठुड्डी नहीं पढ़ सकती क्योंकि उसका दिमाग खाली है। एक दिन जब नोबिता स्कूल से घर जा रहा था तो कक्षा की सुंदरी जियाओमी ने उसे रोक दिया, लेकिन नोबिता ने पहले ही उसकी क्षमता से पता लगा लिया था कि वह एक षड्यंत्रकारी लड़की है। नमस्ते कहने के बाद जियाओमी जाना चाहती थी। वह तुरंत गुस्से में आ गई। किसी ने उसे अनदेखा करने की हिम्मत की थी, लेकिन उसने उसे एक और मौका देने का फैसला किया। लेकिन एक बार फिर उसे नजरअंदाज कर दिया गया। जितना वह उसे पा नहीं पा रही थी, उतना ही वह उसे चाहती थी।